अगर किसी आईएएस ऑफिसर का 25 बार ट्रांसफर हो जाए तो शायद वो अगली बार सिर्फ एक चीज करेगा, सिस्टम के साथ समझौता। सर ये आपके लिए। रखो यहाँ। ठीक है, सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने हर ट्रांसफर के बाद अपनी पोस्टिंग बदली। प्रिंसिपल नहीं, नाम आईएएस तुकाराम मुंडे। और उनकी कहानी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर की कहानी नहीं, ये एक कहानी है उस लड़ाई की जिसमें सामने था सिस्टम और सामने वाला अकेला था। लेकिन जिस ऑफिसर को आज लोग सिंघम आईएएस जैसे नामों से जानते हैं, वो किसी लग्जरी बैकग्राउंड से नहीं था। महाराष्ट्र के बीड जिले के एक किसान परिवार में जन्म, बचपन से खेतों में परिवार का हाथ बटाया, साधारण स्कूल से पढ़ाई की। लेकिन सपना साधारण नहीं था। यूपीएससी मेहनत की और आखिरकार 2005 में आईएएस बन गए। अब उनके पास थी पावर, ऑथोरिटी, गवर्नमेंट मशीनरी और भी बहुत कुछ। लेकिन असली सवाल था, इस पावर का इस्तेमाल किसके लिए होगा? और फिर लोगों ने देखा, ये ऑफिसर सिर्फ एसी ऑफिस में बैठने वाला ऑफिसर नहीं है। सरप्राइज इंस्पेक्शंस, इलीगल एक्टिविटीज पर एक्शन, लापरवाही पर सख्ती और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। जहां आम आदमी सोचता है छोड़ो कौन पड़े इस चक्कर में, वहाँ मुन्ने का अप्रोच था, अगर गलत है तो एक्शन होगा। और यहीं से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और कंट्रोवर्सी भी, क्योंकि जब आप रूल्स को सीरियसली लागू करते हैं तो हर कोई खुश हो ये जरूरी नहीं। और फिर शुरू हुआ ट्रांसफर का गेम। एक जगह गए ट्रांसफर, दूसरी जगह गए ट्रांसफर, फिर नई जिम्मेदारी, फिर ट्रांसफर। और करीब 21 साल की सर्विस में लगभग 25 ट्रांसफर्स ने उनकी करियर स्टोरी को हेडलाइंस में ला दिया। तुकाराम मुंडे, the man making all the headlines. 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर। अब जरा खुद सोचिए, आप बार बार अपनी टीम बनाते हैं, नई जगह समझते हैं, काम शुरू करते हैं और तभी आदेश आता है आपका ट्रांसफर हो गया है। एक बार होता तो सह लेते, 2 बार होता तो समझ लेते, लेकिन बार बार यही बहुत लोग टूट जाते हैं। लेकिन तुकाराम मुंडे वो हर बार उठे और फिर काम शुरू किया। और सबसे मजेदार बात, कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2026 में वो महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर है और फूड सेफ्टी को लेकर उनकी डिपार्टमेंट ने एनफोर्समेंट तेज किया। रेस्टोरेंट से लेकर फूड एस्टेब्लिशमेंट तक लेकर इंस्पेक्शन और कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि बीएमसी हेडक्वार्टर्स की कैंटीन भी इंस्पेक्शन के दायरे से बाहर नहीं हुई। और फिर आया एक सवाल जिसने पूरी कहानी को और इंटरेस्टिंग बना दिया। सवाल था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जब इंस्पेक्शन सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट पर ही क्यों करते हैं? और ये तो ठहरे तुकाराम। अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर ही रेड मार दिया। यानी मैसेज साफ था, रूल किसी की पहचान देखकर नहीं बदलता। लेकिन तुकाराम मुंडे की असली कहानी रेट्स और ट्रांसफर की नहीं है, असली कहानी है कैरेक्टर की। क्योंकि ईमानदारी का मतलब सिर्फ रिश्वत से दूर रहना नहीं है। ईमानदारी तब दिखाई देती है जब गलत रास्ता आसान हो और सही रास्ता मुश्किल। जब चुप रहने से आपकी जिंदगी आसान हो सकती हो लेकिन बोलना जरूरी हो। जब कंप्रोमाइज करने से फायदा मिल सकता हो लेकिन आप कहें नहीं ये सही नहीं है। जहाँ एक ऑफिसर सिर्फ ऑफिसर नहीं रहता, एक एग्जाम्पल बन जाता है। और शायद तुकाराम मुंडे की कहानी हमें यही सिखाती है, ट्रांसफर आपकी जगह बदल सकता है, आपकी सिटी बदल सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर मजबूत है तो कोई आपका नाम नहीं बदल सकता। इसलिए लाइफ में सिर्फ ये मत सोचो मुझे बड़ा पोस्ट चाहिए, ये सोचो मुझे ऐसा इंसान बनना है जिसके पास कोई बड़ा पोस्ट पावर न भी हो फिर भी लोग उसकी इज्जत करें। क्योंकि आखिर में कुर्सी चली जाती है, पावर चली जाती है, लेकिन ईमानदारी से बनाई हुई पहचान बहुत लंबे समय तक रहती है। यही है आईएएस तुकाराम मुंडे की असली कहानी।